क्या हुआ भाई? बिल्ली दूध पी गई? अच्छा, कहाँ रखे थे? क्या आपको बिल्ली भी कुछ सिखा सकती है? जी हाँ, आज हम सभी बात करेंगे बिल्ली पर आधारित एक ऐसे सिद्धांत के बारे में जो बिल्ली पर प्रयोग किया गया एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास। इससे पहले इस वीडियो को हम शुरू करें, चलिए जानते हैं कि बिल्ली पर किस तरह से प्रयोग किया गया और क्यों प्रयोग किया गया, उस सिद्धांत को मनुष्यों पर कैसे जोड़ा गया। जी हाँ, ये वीडियो अगर आप सीटेट यूपी टेट की तैयारी करते हैं या फिर बीएड या फिर डीएलएड में है तो आपके लिए 3 मिनट का वीडियो काफी उपयोगी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। न्यू इरा टीचर्स प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक जो कि एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कई ऐसे पशुओं पर प्रयोग किया जैसे कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य, मछली और बालक पर। तो इन सभी में से सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ एक्सपेरिमेंट वो था बिल्ली पर किया गया प्रयोग। जी हां, बिल्ली जो कि इस पजल बॉक्स में बंद है, उसको जब भूख लगी रहती है तो उसके सामने यानी कि इस पजल बॉक्स के सामने एक स्टिमुलस यानी कि भोजन रख दिया जाता है। जैसे ही उस बिल्ली के द्वारा उस भोजन को देखा जाता है तो उसके अंदर जब भूख बढ़ती है तो बिल्ली का स्वभाव ही है, उछल कूद करेगी ही करेगी, इधर उधर कूदेगी, म्याऊं म्याऊं करेगी। लेकिन फिर एकाएक इस पजल बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ है जिसका खटका दबाते ही वो दरवाजा खुलता है और बिल्ली निकल करके उस भोजन को ग्रहण कर लेती है। जी हां, तो इस तरह से ये बिल्ली जो है, इसके अंदर जो भूख थी वो उसको कार्य करने पर विवश किया उसने, और इस तरह से उसने ना जाने कितने प्रयास किए। और इस प्रयास के चक्कर में एक बार ऐसी अनुक्रिया करती है जिसके माध्यम से वो खटका दबता है और वो बाहर निकल करके उस भोजन को प्राप्त कर लेती है। इसी थियरी को हम जानते हैं ट्रायल एंड एरर थियरी। आप बहुत बार कोशिश करते हैं, बहुत बार फेल होते हैं, लेकिन अगर आप उस कोशिश को जारी रखते हैं तो निश्चित ही एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम का प्रतिपादन किया गया। इसमें प्रमुख नियम जो थे वो था लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। अगर आप तत्परता दिखाते हैं, कोई सब्जेक्ट हो या फिर किसी फील्ड में आप हो, अगर सीखने के लिए तत्पर है तो जरूर ही एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। अगर आप अभ्यास करते हैं तो एक ना एक दिन जिस कार्य के लिए आप अभ्यास करते हैं उसमें आप अभ्यस्त हो जाएंगे। और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। कभी कभी होता है कि हम किसी भी चीज को देख करके प्रभावित होते हैं और उसको करने के लिए प्रेरित होते हैं, और यही है ये 3 मुख्य नियम। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में कभी हार ना मानना, क्योंकि जिंदगी बार बार आपको नहीं मिलती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।